चार घातियां कर्म नाश कर पायो केवल ज्ञान। परमोधारक तन के धारी ध्यान सदा देवरि हरि। दर्शन शरण तब धारक ईश्व दिगंबर मुद्राधार। सो गुरुदेव बसोर मेरे नास क्रम कृति हो विकार। हे वाणी माँ, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। हे वाणी माँ, दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना। हे वाणी माँ, सुनने वाले को सुनने की शक्ति देना। माँ, शक्ति देना। पूर्व से लाखों करोड़ों वर्ष यदि पूर्व की भी यात्रा हम प्रारंभ करते हैं तो केवल और केवल एक ही हमको धन दिखाई देता है। और वो धन क्या है? वो धन है तप का। जिसने अपने तन को जितना तपाया वो उतना बड़ा धनवान हुआ। जैसे तीर्थंकरों ने अपने शरीर को तपाकर अपनी आत्मा का ऐसा उत्थान किया कि वो सिद्धालय पर जाकर बैठ गए। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। सावधान हो जा, महाराज महाबली पधार रहे हैं। कृपया कर पांडाल की लाइट ऑफ कर दें। यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो पांडाल की लाइट ऑफ कर दीजिएगा। बाहर से देखो व्यवस्था बने, लाइट ऑफ कर दें। महारानी, हम बड़े चिंतित रहते हैं। लगातार हमें एक ही चिंता सताए रहती है कि किस प्रकार अपना जीवन आगे की ओर बढ़े। यही सोच सोच कर हम आगे की ओर चलते जा रहे हैं, मगर हमें यह समझ नहीं आता है कि हम कैसे और क्या करें। महाराज, चिंता की आवश्यकता क्या है? चिंता करने की उनको आवश्यकता होती है जिनके पास धन की कमी हो, वैभव की कमी हो। आपके पास किस चीज की कमी है जिसके लिए आप चिंता करते हैं? महारानी, हर कोई यही सोचता है कि ये धनाढ्य व्यक्ति है तो इसको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जीवन में चिंता हमेशा लगी रहती है, और जिसके पास जितना वैभव होता है उसका धन
उतना अधिक उसे चिंता देता है। महाराज, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पूर्व में मुनिराज से जाना, उन्होंने कहा कि जो हमारा पुत्र है वो आगे चलकर भविष्य में हमारे नाम को रोशन करेगा, परंतु उसकी वास्तविकता देखकर हमें विश्वास होता नहीं है कि जिस प्रकार प्रजा में उसका संकोच बस निराशाजनक उत्तर मिलता है तो वो हमें अच्छा लगता नहीं है। राजा जी, एक पिता के घर में यदि 7 संतानें हों तो सातों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। उसी प्रकार एक पुत्र और 2 पुत्र दोनों अलग अलग का भाग्य अलग अलग ही होता है। इसी बात की तो चिंता है। एक पिता अपने दोनों पुत्रों को बराबर भाग बांट कर देना चाहता है, केवल इसलिए कि उसकी संतान को किसी प्रकार का दुख ना हो। एक पिता सारे संसार के सुखों को लाकर अपने पुत्रों में बांट देना चाहता है ताकि पुत्रों को किसी प्रकार का विद्रोह ना हो। बस यहीं पर आकर संकोच हो जाता है कि एक पुत्र का अधिक लोकप्रिय होना और दूसरे पुत्र की लोकप्रियता का कम होना आपसी बैर को बढ़ावा देता है। दोनों राजकुमार पधार रहे हैं। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। राजा जी, दोनों पुत्रों को देखकर मेरा मन तो यही कहता है कि दोनों पुत्र, एक सूर्य के समान है और दूसरा चंद्रमा के समान है। महारानी, जब आपकी ही दृष्टि में ये अंतर दिखाई देता है तो ये जो सर्व समाज है, ये जो प्रजा है, ये अंतर इन्हें भी अवश्य दिखाई देता है। एक पुत्र को सूर्य कह देना और एक पुत्र को चंद्रमा कह देना, ये उपमाएं दोनों अलग अलग बंटवारा कर देती है, क्योंकि सूर्य के ताप को कोई सह नहीं सकता और चंद्रमा की शीतलता में हर कोई रहना चाहता है। हाँ, मेरे बड़े पुत्र को देखो, जब उसकी ओर कोई देखता है तो उसे ऐसा ही प्रतीत होता होगा कि मेरा पुत्र सूर्य के समान है, और मेरे छोटे पुत्र को देखो, इसे जो भी देखता होगा वो यही कहता होगा कि ये चंद्रमा के समान है। इसकी मुस्कुराहट देखो, इसकी आंखें देखो, इसके कांधे देखो। महारानी, केवल श्री वर्मा के आंखें, नाक, कांधे और मुख देखने भर से आपको शांति हो जाती है। ये देखो, जय वर्मा की ओर देखो, वो देखने में कितना सुंदर है, बलिष्ठ भी है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में उसके समान कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। क्यों पुत्र? पिताजी, ये धरती है और ये धरा कभी वीरों से खाली नहीं होती। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे समान और कोई दूसरा इस संसार में नहीं होगा। ये आपका मोह है पिताश्री। ये संसार कभी किसी वस्तु से खाली नहीं होता। जिसको ऐसा लगने लगे कि मैं सबसे बड़ा धनाढ्य हूं, तो उससे भी बड़ा धनाढ्य संसार में मिल जाएगा। जो ये सोचने लग जाए कि मैं सबसे बड़ा रूपवान हूं, उससे भी अधिक सुंदर इस संसार में दूजा कोई ना कोई मिल जाएगा। पुत्र, आपकी चर्चाएं हमें अच्छी लगती हैं, परंतु जब आप उत्तर देते हो तो अवश्य ही आपके हृदय का दर्द
हमें झलकता दिखाई देता है। पुत्र, क्या आपके मन में किसी विचार को लेकर कोई परेशानी है? नहीं पिताश्री, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे मन में इस समय पर एक विकल्प चल रहा है। क्या पिताश्री? मैंने इस लौकिक जीवन को बहुत जी लिया और समय रहते अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये राजपाट अपने किसी पुत्र को देकर चला जाए। हाँ पिताजी, बात तो आपकी सच्ची है। मैं चाहता हूं दोनों पुत्रों को आधा आधा राज्य बांट कर दे दूं। नहीं पिताजी, अगर राज्य को दो आधे भागों में बांटा गया तो राज्य की शक्ति भी आधी हो जाएगी, और राज्य की यदि शक्ति आधी हुई तो कोई भी पड़ोसी राजा हमारे दो टुकड़े हुए राज्य को छीनकर अपने राज्य में मिला लेगा। गलत सोचते हैं वो पिता जो अपने पुत्रों को संपत्ति बांटकर आधी आधी कर देते हैं। गलत सोचते हैं वो पुत्र जो अपने पिता की शक्ति को आधा आधा बांटकर ग्रहण कर लेते हैं। शक्ति उसी का नाम है जो एकता के साथ में खड़ी होती है। जो एक मुट्ठी में बंधे हो, शक्ति का प्रतीक वही होते हैं। पिताजी, मैं ये नहीं कहता कि आप राज्य मुझे सौंप दीजिए, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि राज्य यदि देना है तो किसी एक पुत्र को ही देना होगा। पुत्र, तुम्हारे जैसा परामर्श तो शायद इस संसार में कोई नहीं दे सकता था। सच ही कहा है किसी ने कि जब पिता का जूता पुत्र के पांव में आने लग जाए तो पुत्र पुत्र नहीं मित्र हो जाता है। मेरे पुत्र, आज तुमने मित्र के समान मुझे संबोधन किया है, मैं धन्य हो गया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर और तुम्हारा ज्येष्ठ होना यह कहलाता है कि मैं ये राज्य तुम्हें सौंप दूं। परंतु क्या पिताजी? आपके मन में परंतु? एक राजा के मन में परंतु? मैं समझा नहीं पिताजी। पुत्र, मैंने मंत्रियों से मंत्रणा कर ये जाना है कि दोनों राजकुमारों में जो लोकप्रियता है वो छोटे पुत्र की है, और राजा उसी का होना उचित है जिसकी लोकप्रियता ज्यादा है, क्योंकि ये प्रजा उसी का कहना ज्यादा माने। तो मेरी इच्छा है कि मैं ये राजपाट अपने छोटे पुत्र को देकर अपने आत्म कल्याण की ओर वन गमन कर जाऊं। सोचा नहीं राजा ने मन में, किया एक चित विचार, छोटे पुत्र श्री वर्मा को राजपाट दे दिया। राजा बनाया पुत्र को, हो गए बैरागी, बढ़े कदम बन की ओर, रहे नहीं अनुरागी। स्वामी, आपने तनिक भी विचार नहीं किया? आपने एक बार भी मुझसे परामर्श नहीं लिया कि आप ये राजपाट त्याग कर वन गमन की ओर जा रहे हैं? महारानी, जब आत्मा की चेतना जाग जाए उस समय किसी का परामर्श लिया नहीं जाता। हाँ, एक बात अवश्य है कि कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। मैं सिंहासन पर बैठता था
उस सिंहासन को त्यागने से पहले मुझे एक योग्य पुरुष की तलाश थी, और वो तुम्हारे पुत्र श्री वर्मा पर समाप्त हो गई। अब ये राज तुम्हारा, ये बाग तुम्हारा। स्वामी, अभी वो अबोध बालक है, उसे कौन परामर्श देगा, उसे कौन समझाएगा? किसी समय पर यदि उसे निर्णय लेना हो तो उस निर्णय को कौन दिलाएगा? महारानी, इस संसार में जाना जाने कितने अबोध बालक हैं, उससे भी छोटी आयु में किसी काम वो अबोध बालक अनाथ हो जाते हैं, वो भी निर्णय लेते हैं, और तुम्हारा पुत्र भी निर्णय लेने में सक्षम है। फिर भी उसे आवश्यकता होगी तो उसका भाई जय वर्मा उसे परामर्श देगा। बन को चले हम, सब कुछ तुम्हारा है, साथ में क्या लाए हम, जो ये संसार हमारा है। मैं वन में जाऊंगा, हाँ पुण्य कमाऊंगा, मैं वन में जाऊंगा, मैं पुण्य कमाऊंगा, अपनी आत्मा को भगवान बनाऊंगा, अपनी आत्मा को भगवान बनाऊंगा। मैं वन में जाऊंगा, मैं वन में जाऊंगा, वन में जाऊंगा, मैं वन में जाऊंगा। पिता श्री अपनी आत्मा के उत्थान के लिए इस नगर को छोड़कर चले गए, और यह सारा राजपाट मेरे भाई को दे दिया गया। मां, क्या हम दोनों भाइयों में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर आता है? हाँ, क्या अंतर है? दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मां, बचपन से तुम मुझे सूर्य और मेरे भाई को चंद्रमा कहती आई है। शायद ये अंतर सामान्य नहीं रहा मां, क्योंकि सूर्य दिन में निकलता है और चंद्रमा रात्रि में निकलता है। दोनों भाइयों को सूर्य और चंद्रमा की उपमा देने का मतलब यही है कि आप दोनों भाइयों को एक साथ देखना पसंद नहीं करती। पुत्र, तुमने मन में ऐसे कैसे विचार लिया कि एक मां अपने दो पुत्रों को अगर सूर्य और चंद्रमा की उपमा देती है तो दोनों भाइयों को एक साथ नहीं देखना चाहती? शायद संसार में ऐसी कोई मां नहीं होगी जो अपने पुत्रों को एक साथ में देखना नहीं चाहती। मां, जिस समय पर पिताश्री ने राज मुकुट मेरे छोटे भाई को दिया, उस समय दो शब्द आपके पास ये नहीं थे कि बड़े पुत्र में क्या कमी है, एक बार उससे भी पूछ लिया जाए। और हाँ, मुझे तो उस मुकुट की आवश्यकता भी नहीं थी। केवल एक बार मुझसे ये पूछ लिया जाता, क्या तुम राज स्वीकार करते हो? मैं भली प्रकार से इनकार कर देता मां, क्योंकि मैं इस सारी जनता को जानता हूं, मैं आपके मन के हृदय को जानता हूं, मैं पिताश्री के हृदय को जानता हूं कि राजा केवल और केवल श्री वर्मा को ही देखना चाहते हैं। लेकिन मां, बात एक छोटे से सम्मान की है। एक छोटा सा सम्मान मैंने आपसे इस घर में मांगना चाहा, तो क्या वो मुझे मिला? नहीं मिला मां।
लेकिन पिताश्री ने जाते जाते मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया। उसी मार्ग का अनुसरण करके संसार का सबसे बड़ा धन, आत्मा को सोना बनाने का धन कमाऊंगा। मैं भी दीक्षा ग्रहण करूंगा मां, मैं भी दीक्षा। पुत्र, अभी तो आपकी छोटी आयु है। इस आयु में यदि आप दीक्षा को ग्रहण करोगे तो शायद व्रत नियम पालन नहीं कर पाओगे। मां, पिताश्री ने उस समय पर कहा था कि जिस समय पर भी आत्मा का बोध जाग जाए उस समय पर किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। मुझे आज्ञा दो मां, मुझे आज्ञा दो। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से। रुक जाओ भैया, भैया रुक जाइए। पिताश्री का साया मेरे सिर से छूट गया है और बड़ा भाई नहीं पिता के समान होता है। यदि आप भी मेरे ऊपर से अपना व्रत हाथ हटा लेंगे तो भैया मैं अनाथ हो जाऊंगा। भैया आप अपने आशीर्वाद की छत्र छाया मेरे सर से नहीं उठा सकते, नहीं उठा सकते। आज है सुनी सुनी शहर की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझा गई कलियां। आज है सुनी सुनी शहर की गलियां, बाग उजड़ गए सारे, मुरझा गई कलियां। यही तो दिन थे बेटा, यही तो दिन थे बेटा, रूप और श्रृंगार के, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से, रोको रे रोको कोई बेटे को बिहार से। ओ ना जा रे, ना जा रे मेरे आजा रे, आजा रे मेरे लाल, आजा रे। माँ, क्यों रोती हो माँ? बेटा, एक स्त्री का भाग्य जब वो जन्म लेती है तो पिता से जुड़ा हुआ होता है। जब उसका विवाह होता है उसका भाग्य उसके पति से जुड़ जाता है, और ज्यों-ज्यों वो वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगती है त्यों-त्यों उसका भाग्य पुत्र से जुड़ जाता है। नारी का जीवन स्वयं का जीवन नहीं है, कुछ पिता के हिस्से में आता है, कुछ पति के हिस्से में आता है और शेष पुत्र के हिस्से में आता है। पुत्र के हिस्से के जीवन में जिस समय मुझे अपना जीवन जीना था उस समय मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। माँ, भैया ने कुछ अच्छा ही विचारा होगा जो उस समय पर उस निर्णय को लिया, लेकिन माँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि बड़े भाई के रहते छोटे भाई को राज्य दे दिया गया, लेकिन पिता की आज्ञा को मैं कैसे टालता। पुत्र, राजा कभी गलत निर्णय नहीं ले सकता।
यदि उस समय पर तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को राजा बनाया होता, कहीं प्रजा में किसी प्रकार का असंवेदनशील भावनाएं ना फैल जाएं, इसलिए राजा ने सोच समझकर आपको राजा बनाया। लेकिन आपके भाई को राजमहलों से निष्कासित भी तो नहीं किया। फिर भी मां, जिसके लिए जो मान बनता है उस मान का सम्मान करना आवश्यक होता है। अब जैसा जिसको लगे, जिसने जो उचित समझा उसने वो किया। राजा ने ना मेरे विषय पर सोचा और ना ही मेरे पुत्र ने मेरे विषय पर सोचा। इस भयावह संसार में मुझ अभागन को यहाँ पर छोड़कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। दिन बीते बीते चले, जय वर्मा बने मुनीराज। तप तप कर आत्मा का करे उत्थान। उस दिन अचानक आसमान में एक विद्याधर का विमान आ रहा था, जिसे देखकर मुनिराज के मन में विकल्प होने लगा। अरे वाह, विद्याधरों का कैसा आनंद है, विद्याधर कितने भोगों को भोगते हैं। काश मैं भी विद्याधर होता। मन में विकल्प था मुनि के, उसी समय डसे सर्पराज। सर्पदंश से मृत्यु हुई, विद्याधर बने गए यार। सावधान हो गया, महाराजा धीराज पधार रहे हैं। विद्याधर महाराज के एक से बढ़कर एक 4 मंत्री थे, जिन मंत्रियों के परामर्श से उनका जीवन चल रहा था। एक दिवस की बात, सारे मंत्री आपस में चर्चा कर रहे थे और यही कह रहे थे कि धर्म क्या है और पुण्य क्या है। प्रणाम मंत्रीवर, प्रणाम मंत्रीवर, प्रणाम मंत्रीवर। मंत्रीवर, हमारा तो कहना केवल इतना ही है कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निपटारा स्वयं से किया जा सकता है। बात तो सही है कि यदि स्वयं ही निपटारा नहीं किया तो निपटारा करने के लिए कौन आएगा। लेकिन मेरा इतना मानना है कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उसमें भाग्य का भी कुछ ना कुछ अहम भूमिका रहती है। अरे कौन से भाग्य की बात करते हो? अभी हम तलवार चलाएं, हजारों लोग नतमस्तक हो जाएंगे। यदि हम तलवार अपने मयान में रख लें तो हजारों लोगों के सर खड़े हो जाएंगे। क्या ये भाग्य की बात है? मंत्रीवर, भाग्य स्वयं से बनाया जाता है, उसे बनाने के लिए कोई और नहीं आता। भाग्य केवल पुण्य से बनता है।
जो लोग धर्म के साथ खड़े होकर अपने पुण्य का वर्धन करते हैं, उन्हें किसी को जबरदस्ती झुकाने की आवश्यकता नहीं होती। संसार स्वयं ही उनके कदमों में आकर नतमस्तक हो जाए। अरे ये सब बातें झूठी हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो स्वयं राजा के पास समक्ष खड़े होकर वहां पर इस बात का निर्णय किया जा सकता है। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। सावधान हो जा, विद्याधर महाराज पधार रहे हैं। आज किस विषय को लेकर आपस में चर्चाएं हो रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपस में किस विषय को लेकर आप इतने गंभीर हो। चर्चा किस चीज की है? महाराज, मेरा केवल इतना कहना है कि भाग्य बनाने के लिए किसी समय पर कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं होती। अपने हाथ की तलवार निकाल कर यदि हजारों लोगों को दिखाया जाए तो वो हजारों लोग नतमस्तक हो सकते हैं, और यदि वही तलवार मयान में रखी हो तो वही हजारों लोगों के सर खड़े हो सकते हैं। परंतु मंत्री स्वयं बुद्ध का कहना है कि वो हजारों लोग जो बिना तलवार के भी झुक सके, उसके लिए केवल पुण्य की आवश्यकता होती है, भाग्य की आवश्यकता होती है। हाँ महाराज, यदि पुण्य प्रबल हो तो तलवार दिखाने की तो छोड़ो, यदि आपके पास नहीं भी हो तो भी लाखों करोड़ों लोग नतमस्तक हो सकते हैं। बात तो सच्ची है। ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो स्वयं बुद्ध ने कही है वो बात सही है। बाकी इस विषय पर समय पर कोई ना कोई निर्णय शीघ्र ही निकल आएगा, अवश्य निकल आएगा। हाँ, वो भी देखा जाएगा, शीघ्र ही देखा जाएगा। महाराज, मुझे चैत्यानों के दर्शन करने के लिए जाना है। मैं आपसे आज्ञा लेकर के लिए आया था, तो इसलिए मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान करें। हाँ, आज्ञा लेकर आज्ञा निकल पड़े, पहुंचे जैतालिया, रिद्धिधारी मुनिराज, देव को दिखे हैं आज। उड़ता चला विमान आकाश में, दर्शन किए हैं आज। कैसे मिले यहाँ, कैसे करें व्रतान। आकाश में उड़ते हुए दो रिद्धिधारी मुनि राजों के दर्शन कर उन्होंने प्रणाम किया। आदित्यमती और आर्यमती मुनिराज। महाराज, मेरे मन में केवल एक विकल्प है, और विकल्प ये है कि क्या हमारे महाराज भाभी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि 3 कुटिल मंत्री निरंतर उन्हें अप्रसिद्धि का प्रयास बनाना के लिए करते रहते हैं, और मैं निरंतर यही प्रयास करता रहता हूं कि हमारे महाराज का जीवन उत्तम हो। हे मंत्रीवर, तुम्हारे जो 3 साथी मंत्री हैं वो अवश्य ही तुम्हारे राजा का अहित चाहते हैं, और तुम जो उन्हें सलाह देते हो अवश्य ही वो उनके काम आएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा कोई सामान्य राजा नहीं, ये होने वाले प्रथम तीर्थंकर
ऋषभदेव भगवान है, ऋषभदेव भगवान। तुम उन्हें जाकर कहना कि उन्होंने 2 स्वप्न देखे हैं। एक स्वप्न ये कि जिसमें वो 3 मंत्रियों ने कीचड़ में डाल रहे हैं और तुम इन्हें बाहर निकालकर सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक कर रहे हो। और दूसरा स्वप्न देखा है एक तेज पुंज का शून्य होना, शून्यता की ओर बढ़ना। तुम्हारे राजा की आयु मात्र 1 माह शेष बची है, इसलिए उनसे जाकर कहो कि वो संयम धारण कर अपने जीवन के पुण्यवर्धन को बढ़ाए, जीवन के पुण्यवर्धन को। सुन स्वयं बुद्ध मंत्री मुनिवर की बात को, लौटा अपने दे, राजा से मंत्रणा करे, महाराज की ये वेश। महलों में पहुंचकर महाराज से चर्चा करने लगा। महाराज की जय हो। अरे स्वयंबुद्ध कहो, कैसे आगमन हुआ, कैसी रही दर्शन की यात्रा? मैं भी बड़ा आकुल व्याकुल था, इसलिए मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता था। महाराज, आपकी चर्चा से पहले ही मैं आपसे कुछ कहूं। आपने बीती रात के अंतिम पहर में 2 स्वप्न देखे हैं। क्या कहा? तुम्हें कैसे पता लगा कि वो मैंने स्वप्न देखे? महाराज, मैं केवल उन स्वप्न को ही नहीं, उन स्वप्नों के फल के विषय पर भी जानता हूं। कैसे? महाराज, पहला स्वप्न आपने देखा कि मेरे सहे 3 मंत्री आपको कीचड़ में डुबा रहे हैं और मैंने निकालकर आपको सिंहासन पर बैठाकर आपका अभिषेक किया। हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार मैंने स्वप्न को देखा और मैं यही चिंतन कर रहा था कि उस स्वप्न का फल क्या होगा। और महाराज, दूसरे स्वप्न में आपने एक तेज पुंज प्रकाश को देखा जो धीरे धीरे शून्यता की ओर बढ़ रहा है। हाँ मंत्रीवर, बिल्कुल सच्ची बात है। महाराज, पहला स्वप्न आपका ये कहता है कि यदि उन 3 मंत्रियों की बात पर आप विश्वास करेंगे, मेरा कहा नहीं मानेंगे, तो वो आपको कीचड़ की ओर ले जाएंगे। यदि आप मेरे कहे पर सत्यता की ओर ध्यान देते हैं तो अवश्य ही एक दिन आपका इसी प्रकार मेरू पर्वत पर सौधर्म के द्वारा अभिषेक होगा। और महाराज, दूजा स्वप्न कुछ ऐसा है जिसका फल जानकर हो सकता है कि आपके हृदय में सांत्वना बंधे कि नहीं बंधे, मैं जानना चाहता हूं। महाराज, दूसरे स्वप्न का अर्थ यह है कि आपकी आयु महाराज केवल 1 माह शेष रह गई है। धैर्य बंधाया धीर को, नहीं डगमगाया बीर, संयम धारण कर मरण करूं, ऐसी बांधी पीर। महाराज, आप मौन क्यों हो गए हैं? आखिर कारण क्या है? केवल और केवल इतना ही जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। महाराज, अपने परिजनों से कुछ नहीं कहोगे? संसार में अपना है कौन जिसे अपना कहा जाए? भाई भाई का नहीं है, पिता पुत्र का नहीं है, माँ का पुत्र नहीं है, पुत्र की माँ नहीं है। इस संसार में भला अपना है कौन? मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे है जाना, कहां मुझे है जाना। मैं कौन हूं और कहां से आया, कहां मुझे
मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। इस प्रकार महाराज ने दीक्षा को ग्रहण किया और एक माह बाद उनकी आयु समाप्त हो गई। धैर्य के साथ उन्होंने संयम धारण किया। उसके उपरांत वो ललितांग देव बने और वहां पर अनेकों हजारों वर्षों रहने के उपरांत उन्हें एक देवी प्राप्त हुई जिसका नाम स्वयं प्रभा था। दोनों अपना जीवन बड़े आनंद से विचार रहे थे। आयु पूर्ण करके वो बन गए वज्रजंग पिता वज्रबाहु सेन के यहाँ। मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, कहाँ मुझे है जाना। सारा संसार मुझे अपना सा दिखाई देता है। संसार के अंदर कितना आनंद है। अगर फूलों के पास जाओ तो फूलों को केवल देखने का ही मन करता है। यदि एक साथ कहीं पर बहुत सारे पशु एकत्र हों तो उनको देखने का भी आनंद कुछ अलग ही होता है। प्रकृति ने एक एक जीव को कितना सुंदर बनाया है। हाँ, मैं जब जब दर्पण को देखती हूँ तब तब ऐसा लगता है कि सुंदर तो संसार में मैं भी हूँ, परंतु मेरी सुंदरता को निहारने वाला इस संसार में कौन होगा जो मेरी प्रशंसा कर सके? कौन होगा? हाँ, मेरे पिताश्री ने मुझे बताया था कि पूर्व के समय, जिस समय पर मैं स्वयं प्रभा थी, उस समय पर मेरा देव ललितांग था। वो वहां से चय कर इस भूमि पर आया है, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरा स्वामी किस ओर है, कहां पर है? दासी, ओ दासी, हाँ राजकुमारी जी, देखो, मैं तुम्हें एक पट पर एक चित्र बना कर देती हूँ। जगह जगह स्थानों पर जाना और उन स्थानों पर उस चित्र को दिखाना। उस चित्र की भाषा जो भी समझ जाए समझ लेना, वही मेरे पूर्व भवों का ललितांग देव है, ललितांग देव है। समझ गई ना? हाँ राजकुमारी जी, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से करके आऊंगी। हाँ, आसानी से करके आऊंगी। मेरे स्वामी मिल जाना, मेरे स्वामी मिल जाना, मेरे सपनों में ना आना, मेरे स्वामी मिल जाना। भवों भवों में हम मिलते इस जन्म में हम कैसे मिले। स्वामी मिल जाना, हमें स्वामी मिल जाना, स्वामी मिल जाना, हमें स्वामी मिल जाना। राजकुमारी बड़ी सयानी, मेरे चित्र को कौन देखेगा ज्ञानी, ज्ञानी। स्वामी मिल जाना, मेरे स्वामी मिल जाना, मेरी राजकुमारी को स्वामी मिल जाना। इस पट पर जो चित्र बना है
क्या इस चित्र की पहेली आप समझा सकते हो? हाँ, तुम्हें देखकर तो वैसे भी ऐसा ही लगता है तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं। अरे कोई बुद्धि वाला है आपके पास है? हाँ, अरे बच्चों को पहेली नहीं सुलझानी है, क्योंकि अगर बच्चों ने पहेली सुलझा दी तो अभी विवाह हो जाएगा और तुम्हारी मम्मी कहाँ बड़ी सी बहू को रखेगी। ये पहेली कौन सुलझाएगा? कौन सुलझाएगा इस पहेली को? कौन सुलझाएगा? कौन सुलझाएगा इस पहेली? ये पहेली कौन सुलझाएगा? अरे रे 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 रे, महिलाओं तुम हाथ मत उठाओ, क्योंकि ये पहेली पुरुष से सुलझवानी है। हाँ, क्योंकि हमारी राजकुमारी ने कहा है इस पहेली को जो भी सुलझाएगा वही उनके पूर्व भवों का स्वामी होगा। अरे वहां जिनालय की ओर वो कोई राजकुमार मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि राजकुमारों के पास तो बहुत बुद्धि होती है, बहुत विवेक होता है। अवश्य वही इस पहेली को सुलझाएंगे। हाँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये क्या है? कौन हो तुम? राजकुमार जी, मैं दासी हूँ। तो यहाँ क्या फांसी खाने आई है? नहीं, सारे नगरों में घूमती रही, सारे जहां में घूमती रही। कुछ लोगों ने कहा है। किन्होंने कहा है? जो सलूम्बर से कमलेश पंडित जी आए हैं ना, उन्होंने कहा है कि आपकी बुद्धि बहुत तेज है। उन्हें कैसे पता चला? अरे विद्वान हैं, सामने वाले का चेहरा देखकर ही समझ लेते हैं कि किसके अंदर बुद्धि है और किसके अंदर नहीं है। तो तुम क्या जानना चाहती हो? मेरे पास ही एक पहेली है, इसको सुलझाना है। लाओ। ज्यों ज्यों देखा चित्र को मन में एक एक चित्र समा गया। वही स्वयं प्रभा देवी है, जिसे मैं स्वर्ग में छोड़कर टप टप आंसू गिरे राजकुमार के। कैसी धरा की बिछुड़न है, आज समय आ गया स्वयं प्रभा से मिलन। दासी, जिसने भी तुम्हें ये चित्रलेख दिया है वो मेरे पूर्व जन्मों की मेरी साथी है। एक एक चित्र से मुझे अपना एक एक भाव याद आता जाता है। उनसे कहो हम उन्हें लेने आ रहे हैं, हम उन्हें लेने आ रहे हैं। जाओ। अपने पिता के संग बजरंग जंग ने पहुंच कर किया विवाह। मन ही मन दोनों प्रसन्न हुए, भगवान के सन्मुख करने लगे। दोनों बड़े हंसी खुशी बड़े प्रसन्न रहने लगे। विधि विधान पूजा वंदन करके तीर्थों की वंदना करके अपने जीवन को पवित्र करते थे। एक दिन दो मुनिराजों का आगमन हुआ। उन दोनों मुनिराजों को दोनों ने मिलकर आहार कराया और जैसे ही दोनों ने आहार कराया तब नगर वालों ने कहा कि ये दोनों वही मुनिराज हैं जो आपके पिताश्री के साथ आपके पुत्र दीक्षित हुए थे। उनसे मिलकर वो दोनों बड़े हर्षित हुए और उसी समय उन्होंने भी वैराग्य को धारण कर लिया।
ये वही स्वयं प्रभा है जो आज स्त्री की पर्याय में है, और ये स्त्री पर्याय का छेदन कर आगे भव्य भगवान के साथ श्रेयांश राजा बनेगी, राजा बनेगी। एक एक भव बीते गए, बीते भव जब आठ, सुविधि राजा बन चले, वज्र जंग जिया। महाराज ब्रज से पधार रहे हैं। मंत्रीवर्ग, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा में किसी प्रकार का कोई रोष तो नहीं है। महाराज, आपके समय पर रोड्स कैसे होगा? चहुओं दिशाएं केवल आपका गुणगान करती हैं। सब यही कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति वाले राजा जो हमारे यहाँ पर हैं, उनके होते हुए भला इस संसार में किस प्रकार का दुख हो सकता है? मंत्रीवर्ग, किसी भी प्रकृति बंध के कारण यदि जन्म हो जाए तो अपने किसी भी कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। जो जिस कर्तव्य पर है उसे उस कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए। और आज मैं ये राजपाट अपने पुत्र को देकर वनगमन की ओर जाना चाहता हूँ। मेरे पुत्र को बुलवाया जाए, बुलवाया जाए। सावधान, होशियार, राजकुमार वज्रनाभि पधार रहे हैं। प्रणाम पिताजी। यशस्वी हो। पिताश्री, आज अचानक बुलाने का कारण क्या है? पुत्र, आज का दिवस हमारे जन्मोत्सव में बदला हुआ दिवस है। सारा संसार मिलकर हमारे जन्मोत्सव को मना रहा है, और संसार ही क्या, तीनों लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। लेकिन इस उत्सव में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इस संसार को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझा नहीं पिताश्री। उत्सव की लीला को समाप्त कर देना ही उत्सव है। जिस दिन तुम्हारे लिए कोई भी उत्सव होना बंद हो जाए, समझ लेना उस दिन तुमने अपने कर्मों पर विजय पा ली है। यो जो देवता अभी तक यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, एक दिवस ऐसा आएगा कि आपके लिए सब शांत हो जाएंगे, ये सब मौन हो जाएंगे। किसी दिशा में कोई कौतूहल नहीं होगा, फिर किसी की माँ की कोख में दर्द नहीं होगा। पिताश्री, आपकी बात मुझे समझ तो आती है, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, भला इसे बदला कैसे जा सकता है? पुत्र, संसार में बदलने के लिए बहुत कुछ है। इस संसार में कुछ लोग केवल बदला लेने के लिए उत्पन्न होते हैं, और बहुत से लोग स्वयं को बदलने के लिए उत्पन्न होते हैं। इस संसार में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, अनेकों महापुरुष स्वयं बदल गए, और इस संसार को बदलने का मार्ग बताकर इस संसार को छोड़कर सिद्ध शिला पर जा बैठे। मैं भी तुमसे यही कहता हूँ, अपना कर्तव्य निभाते निभाते सिद्ध शिला के मार्ग को मत चूक जाना। कार्य संसार में रहकर कोई भी करना, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही रखना, वो सिद्ध शिला अपनी है। उस सिद्ध शिला पर जाकर बैठना है, उस सिद्ध शिला पर जाकर बैठना है। राजपाठ त्याग कर चल दिए ब्रजसेन महाराज, सौधर्म पाल की ले आए।
कुछ इंद्रों के साथ। स्वामी, इस नगर में यदि आप नहीं रहेंगे तो इस नगर में कोई उत्सव नहीं होगा। हाँ महारानी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस नाटक में तुम फंसे हुए हो, ये नाटक क्षण भर का सुख देने वाला है। यदि शाश्वत सुख चाहते हो तो इस नाटक को समाप्त कर दो। इस जन्म मरण के नाटक को समाप्त कर दो। जब ये नाटक समाप्त हो जाएगा तो ना कोई सुख होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई किसी के मरने का शोक होगा, ना किसी के जन्म लेने की खुशी होगी। केवल त्याग त्याग त्याग। महाराज, यदि आप ये सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाएंगे, आपके समक्ष रहते हुए इस नगरी में कितने उत्सव होते थे महाराज। ये नगरी सारी सुनी हो जाएगी महाराज। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकेंगे, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कोई साथ आया नहीं जो साथ जाएगा। मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस शरीर को छोड़ने जा रहा हूँ ताकि मुझे आने वाले समय में कभी भी किसी शरीर की आवश्यकता ना हो। मैं अब किसी और शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं किसी और शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहता। मन ही मन बैराग उमड़ा, चले बन गमन की ओर। सारा संसार नश्वर है, यही दृष्टि की ओर। चले कदम बैरागी के, बैराग मन समाया है। सब कुछ जिसका था जग में, पल में ठुकराया। महाराज वज्रसेन वैराग्य को धारण कर आगे की ओर चले गए। वज्रनाभि ने भी राज्य कर वैराग्य को धारण किया और उसके उपरांत उन्हें जन्म मिला सर्वार्थ सिद्धि के विमान में। अहम इंद्र का, अहम इंद्र का, अहम इंद्र का। और ये यात्रा कल यहाँ से आगे की ओर प्रारंभ होगी। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। सभी को जय जिनेन्द्र। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि समय का बोले आदिनाथ भगवान की जय। आज सभी पंच महानुभाव और सभी नवयुग मंडल के सदस्य 10 मिनट के लिए रुकेंगे। कल की व्यवस्था कैसे क्या है मेरे को बताने के बाद आप जाएंगे। पंच महानुभाव और नवयुग मंडल के सदस्य 10 मिनट के लिए रुकेंगे। सभी जाना नहीं है भाई, 10 मिनट रुकना। महिलाओं को जाने दो। और सभी महिलाओं से निवेदन है, सुबह 5 बजे यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सभी 5 बजे पधार जाए। भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा 5:45 बजे। जाए नहीं, वहीं बैठ जाए, वहीं पे चर्चा कर लेते। 5 मिनट की चर्चा करनी है। हाँ 5 मिनट, कोई जाएगा नहीं। हाँ, पंच महानुभावों से विनती है, कृपया कोई जाए नहीं। कृपया 10 मिनट चर्चा करके फिर छुट्टी है सबकी। आज सभी पंचों से निवेदन है। हाँ, नवयुवक मंडल वो भी नहीं जाए।